नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिमझिम, इस किताब में लेसन नंबर 15 यानी कि पाठ 15 जो है बिशन की दिलेरी, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ लेखक प्रतिभा नाथ इन्होंने लिखा है। इस पाठ के द्वारा लेखक या लेखिका प्रतिभा नाथ इन्होंने शिकार के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा या आप भी कभी कभी अपने पापा के साथ, चाचा के साथ या दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाते होंगे। और जब कोई पक्षी, पंचू या पंछी, पशु के हम क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और शिकार करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे घर लाते, कट करते है ना, पकाते और खाते। यानी कि ये शिकार करके हम क्या कर, शिकार क्यों करते, तो उसे खाने के लिए करते। तो उसी प्रकार इस पाठ में भी शिकारी तीतर की शिकार क्यों करते हैं, शिकार करना सही या गलत है, शिकार क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये बताने की कोशिश इस पाठ के द्वारा की गई है। बिशन एक लड़का है और उस लड़के के द्वारा ये एक कहानी बताई गई है। तो आप भी, जैसे कि सुबह का वक्त होता है, तो सुबह आप क्या करते हो, जल्दी जाग जाते हो और क्या करते हो, अपने पापा मम्मी के साथ कभी कभी खेत में चले जाते हो। तो सुबह का जो समय होता है वो कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह सुबह हमें बहुत जो पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसी कारण शिकार करने के लिए लोग भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं और वो शिकार करने लगते हैं। शिकार करने के बाद आपको मालूम होगा कि वो शिकार मिली तो हम लेकर आते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। यानी कि वो पशु पंछी घायल हो जाता है, लेकिन वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन वो घायल होने के कारण कई दूसरी जगह जाकर वो तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारी तरह ही उनका भी क्या है, जीव है, वो भी हमारी तरह जीना चाहते हैं। यह हम कभी भी सोचते नहीं है। लेकिन हम अपने लिए क्या करते, दूसरों की शिकार करते। तो ये शिकार करना गलत बात होती है। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कि इन पशु पंछियों की जो संख्या है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इसीलिए हमें इन जीव जंतुओं को क्या करना चाहिए, जीवित रखना चाहिए, इन पशु पक्षियों को जीवित रखना चाहिए। क्योंकि जब ये जीवित रहेगा, जीवित रहेंगे, तभी वातावरण क्या हो जाएगा, ठीक रह सकता है। तो यही आशय इस पाठ के द्वारा लेखिका प्रतिभा नाथ इन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो चलो बच्चों, बिशन की दिलेरी ये कहानियाँ हम क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है कि बिशन क्या करता है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है। यानी कि सुबह का समय है और सुबह का समय इस पहले होता है। और सुबह के समय में हम जैसे जल्दी जाग जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या है, सुबह का समय हुआ है और पहाड़ों के पीछे से सूरज क्या करने लगा है, झांक रहा है। झांक रहा है मतलब देख रहा है। यानी कि जैसे जैसे सूरज ऊपर आने लगता है तो पहाड़ों के बीच से हमें वो निकलता हुआ दिखाई देता है। और जैसे निकलता हुआ दिखाई देता है तो हमें लगता है कि सूरज हमारी ओर झांक रहा है। अभी जैसे सूरज झांक रहा था, उसी वक्त एक 10 वर्ष का, एक 10 साल का जो लड़का है बिशन, वो क्या करता है, घर से बाहर निकल आ जाता है। और वह रोज इसी समय यानी कि सुबह सुबह इसी समय इसी रास्ते से वो कहाँ जाता था, तो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। और कर्नल दत्ता की जो पत्नी है, जो उसकी बीबी है, वो बिशन को पढ़ाई में क्या करती थी,
मदद करती थी, उसे पढ़ाने का काम करती थी, उसे सिखाने का काम करती थी। फार्म हाउस से लगे सेबों के जो है, यानी कि एप्पल के जो बाग है, उस बाग में क्या काम चल रहा था? तो कीटकनाशक जो जब दवा है वो छिड़कने का काम चल रहा था, यानी कि सेबों पर यानी कि एप्पल पर कोई कीटक ना आए, है ना, वो खराब ना हो, इसीलिए लोग क्या कर रहे थे? कीटकनाशक जो दवा है वो दवा छिड़कने का काम चल रहा था, और बहुत ही तड़के काम शुरू हो जाता था। लेखिका आगे बताती है कि बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था, यानी कि बिशन क्या कर रहा था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस की ओर जा रहा था। और जैसे वो सड़क पगडंडी से जा रहा था, पगडंडी मतलब फुटपाथ, यानी कि खेतों के बीच से जाने के लिए क्या होते, छोटा रास्ता होता है, पगडंडी कहते हैं हम उसे। तो उस पगडंडी से वो सड़क की ओर आ ही रहा था कि उसे एक गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो किसकी आवाज़ सुनाई देती है? गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है तो भीषण क्या करता है? इधर उधर देखने लगता है, और उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो उसे लगता है कि गोलियों तो आवाज़ आ रही है, इधर उधर कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन गोलियां चला रहा है? ऐसा विचार उसके मन में आ जाता है, और वह कुछ ही दूर फिर चलने लगता है। और जैसे कुछ ही दूर जाने लगता है कि फिर उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार उसे एक नहीं तो दो तीन गोलियां एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई देती है, और इसी कारण वो फिर से इधर उधर देखने लगता है। गोलियों की आवाज़ से पूरी जो घाटी है वो घाटी क्या हो जाती है? गूंज जाती है। अभी घाटी मतलब उस वो जो इलाका है, वो जो प्रदेश है, उसे घाटी कहा गया है। और वो प्रदेश या वो इलाका क्या हो जाता है? उस गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है, यानी कि गोलियों की आवाज़ सभी ओर फैल जाती है। जैसे ही आवाज़ फैल जाती है, घाटी गूंज उठती है, तो पंछी क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं, और पंछी घबरा कर आसमान में उड़ जाते हैं, और आसमान में वो गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। और ये जब पंछी आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहे थे, यह देखकर बिशन क्या हो जाता है? सहम जाता है, और वो सहम कर पेड़ के पीछे, पेड़ के आड़ में छिपकर खड़ा हो जाता है, यानी कि उसे डर लगने लगता है। तो इसी प्रकार बिशन देखता है कि आकाश में पंछी इधर से उधर घूम रहे, चक्कर काट रहे, गोलियों की आवाज़ आ रही है, यानी कि बिशन के मन में विचार आने लगते हैं कि इनकी शिकार करने के लिए कोई लोग आए हैं, और वो लोग ही क्या कर रहे हैं? गोलियां चला रहे हैं। अगले परिच्छेद में लेखिका में बताती है कि बिशन जहाँ खड़ा था, यानी कि बिशन जहाँ खड़ा था वो एक पेड़ के पीछे खड़ा है, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक पेड़ के पीछे खड़ा है। तो बिशन जहाँ खड़ा था वहाँ, यानी कि उस जगह पर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि शिकारी शिकार करने के लिए आए हैं, और उस पेड़ के पीछे से वो क्या कर रहा था? देख रहा था। जब वो देखता है तो उसे जो खेत है, फलों के बाग है, वो क्या हो जाते हैं? साफ तरीके से दिखाई दे रहे थे। खेतों में जो काम करते लोग हैं, वो लोग भी भीषण को दिखाई दे रहे थे, और वो सभी और क्या कर रहा था? देख रहा था। और उसने देखा कि फसल अभी क्या हो रही है? तैयार हो गई है, पक गई है, और इसीलिए फसल ठीक तरह से खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेतों की सुनहरी किरणें क्या हो रही थी? उन फसलों पर पड़ रही थी, और इसीलिए वो फसल कैसे दिखाई दे रहे थे? सुनहरे दिखाई दे रहे थे, यानी कि सोने जैसे दिखाई दे रहे थे। और भीषण उसे देख रहा था। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई, यानी कि बिशन सोच रहा था, विचार कर रहा था कि गोली किसने चलाई होगी, क्यों चलाई होगी, किस लिए चलाई होगी। और ये सोच रहा था, तभी फिर से उसे एक गोली की आवाज़ क्या होती है? सुनाई देती है।
और वो गोली की आवाज़ सुनता है। तो उसके एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ जाता है, यानी कि सोचने के बाद जब गोली की आवाज़ सुनता है तो उसे एकाएक समझ में आता है कि गोली कौन चला रहा है और गोली चलाने का कारण क्या है, वो समझ जाता है। और वो कहता है कि जब फसल पक जाती है ना, जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने के लिए कई तीतर आ जाते हैं। तीतर ये एक पंछी है ना। तो ये तीतर पंछी वहाँ दाना चुगने के लिए, यानी कि गेहूं के दाने खाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। और इसीलिए जो शिकारी है वह सुबह सुबह इस तीतर की शिकार करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। तो जैसे ही शिकारी उनके पीछे आ जाते हैं तो उस तीतर की शिकार करने लगते हैं। और बिशन को याद आ जाता है कि पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। उसमें से कुछ तीतर वे उठाकर ले गए, लेकिन बाकी कुछ तीतर थे वो वैसे ही खेत में पड़े थे, वैसे ही शिकारी उसे छोड़कर गए थे। और जब किसान खेत को काटने के लिए आ जाता है तो उसे बहुत सारे तीतर जख्मी पड़े हुए दिखाई देते हैं। यानी कि हम भी कभी कभी जब अपने खेतों में चले जाते, जंगल में चले जाते, तो कुछ पंछी, कुछ पक्षी क्या हो जाते हैं, घायल हमें दिखाई देते। तो उनकी किसी ने तो शिकार की होती है, इसीलिए वो घायल हो जाते। तो उसी प्रकार भीषण भी क्या कर रहा है, विचार कर रहा है, सोच रहा है कि लोग इस तरह पशु पशु की, पंछियों की शिकार क्यों करते हैं। और उसे पिछले साल की कुछ घटना क्या हो जाती है, याद आ जाती है। और वो याद करते हुए सोचने लगता है। भीषण सोचता है कि कितनी दुख दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं शिकारी, यानी कि उसे लगता है कि ये कितने दुख पहुंचाने वाला काम है जो हम पंछियों की, पशुओं की क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ये दुख की बात है और ये दुख पहुंचाने वाला काम है। और हम क्यों करते हैं ऐसा काम, ऐसा वो क्या करने लगता है, सोचने लगता है। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, यानी कि उसके समझ में आता है कि जो तीतर आकाश में उड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो उनकी शिकार कौन कर रहा है, तो शिकारी कर रहा है। उनके ऊपर गोलियां शिकारी ही चला रहा है और इसीलिए गोलियों की आवाज़ें आ रही है। ऐसे विचार बिशन के मन में आते हैं। इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। और इसीलिए बिशन क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि शिकारी तीतरों के शिकार करने के लिए आए हैं, तो वो उस पेड़ से निकलकर खेतों के किनारे किनारों से क्या करने लगता है, वो चलने लगता है। वह जब चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को क्या करना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, उसे कुछ तो सबक सिखाना चाहिए, ऐसे विचार उसके मन में आते। लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए। और इसीलिए वो क्या करता है, सोचने लगता है। और तभी उसके पाँव के पास एक सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि हम कभी कभी खेत में चले जाते हैं, घर के बाहर आ जाते हैं, और हमारे पैर के पास जब कोई आवाज़ सुनाई देती है तो हम भी घबरा जाते हैं, हमें लगता है कोई सांप सांप न आ जाए। तो इसी प्रकार उसके पाँव के पास सरसराहट की आवाज़ आ जाती है, सुनाई देती है। वो देखता है और उसने देखा कि एक घायल तीतर वहाँ पड़ा है। यानी कि आवाज़ सुनने के बाद जब बिशन देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा हुआ छटपटा रहा है, अपने आप को छुड़ाने का काम कर रहा है। तो बिशन क्या करता है, घुटनों के बल पर बैठ जाता है और उस घायल तीतर को पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो तीतर है वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है। और घबराते हुए वो तीतर छिटक कर खेत की ओर अंदर चला जाता है। यानी कि हम भी कभी कभी देखते हैं, यदि कोई पंछी घायल हो जाता है तो हम उसे पकड़कर पानी पिलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह हमारे हाथ नहीं आता है,
वो वैसे ही उड़ते उड़ते आगे चला जाता है। उसी प्रकार बिशन भी क्या करना चाहता है, उस घायल तीतर की मदद करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, उसे मरहम पट्टी करना चाहता है, उसे दवा देना चाहता है। लेकिन वो जो तीतर है वो क्या करता है, अंदर ही चला जाता हुआ दिखाई देता है। तो बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी कि शिकारी इस घायल तीतर को ढूंढ पाएंगे तो नहीं पाएंगे, और वो इसी इसी घायल अवस्था में ही क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे, और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए बिशन क्या करता है, तो एक तरकीब सोचता है, उपाय सोचता है, और वो क्या करता है, अपने अपना जो स्वेटर है वो स्वेटर उतारता है, निकालता है, और मौका देकर तीतर पर वो डाल देता है। और जो तीतर है, जो घायल तीतर है, वो घायल तीतर क्या हो जाता है, उस स्वेटर में फंस जाता है। और जैसे ही स्वेटर में वो घायल तीतर फंस जाता है तो बिशन उस तीतर को क्या करता है, पकड़ लेता है। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया, यानी कि पकड़ने के बाद बिशन क्या करता है, उस तीतर को उठा लेता है और उस तीतर को अपने सीने से चिपका लेता है और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगता है, यानी कि जिस जहाँ उसे जाना है उसकी ओर बिशन उस तीतर को लेकर भागने लगता है। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हो, यानी कि बिशन उस तीतर को लेकर इतना फास्ट चल रहा था कि जैसे लगता था कि उसे पंख लगे हैं और वो आकाश में उड़ता हुआ जा रहा है, यानी कि वो इतना फास्ट चलते हुए जा रहा था। तो इसी प्रकार भीषण क्या करता है, तो उस घायल तीतर को उठाता है और वो उसे ठीक करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए, उसे बचाने के लिए क्या करता है, अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो इसी प्रकार आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आपको कोई आशंका हो तो अगले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। जो बचा हुआ हिस्सा है वह अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।